नमस्कार। आज हमारे साथ मौजूद हैं विक्रम त्यागी जी, जो कि कंटेंट मार्केटर, क्रिएटिव डायरेक्टर, इवेंट वीडियो प्रोड्यूसर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका मारवा स्टूडियोज़ में। सर आप एक क्रिएटिव डायरेक्टर भी हैं, तो आपका डायरेक्शन और डिज़ाइन प्रक्रिया क्या होती है? हमारे कोई भी प्रोजेक्ट होते हैं तो उसमें काफ़ी अलग अलग तरह के भिन्न भिन्न प्रकार के लोग काम करते हैं। जी। राइटर्स होते हैं, डिज़ाइनर्स होते हैं, वीडियो एडिटर्स होते हैं। इन सब के साथ जनरली कोई भी एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है तो वो एक ब्रीफ से स्टार्ट करा जाता है। जब हमें कोई क्लाइंट के साथ काम करना होता है तो वो क्लाइंट हमें बताता है कि उनको क्या प्रोडक्ट बेचना है। ठीक है, वो प्रोडक्ट उनको कहाँ बेचना है, किसको बेचना है, क्यों बेचना है। तो इसे एक ब्रीफ बोला जाता है। ये ब्रीफ जब हमें मिलता है तो हम ये पूरी टीम के साथ शेयर करते हैं। ये ब्रीफ टीम के साथ इसलिए शेयर करा जाता है जिससे कि उन्हें एक बिल्कुल फाउंडेशनल बेस पर उन्हें एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाए। उसके बाद जो पूरी टीम है वो आपस में बैठ के अलग अलग तरह के जो आइडियाज़ होते हैं उनको ब्रेनस्टॉर्म करते हैं। एक जना एक आइडिया देगा, दूसरा जना दूसरा आइडिया देगा, और बहुत बार होता है कि इसी तरह बातचीत करते करते आपको एक बेहतरीन आइडिया निकल के आएगा जिस पे आप वाकई में ही विश्वास करेंगे और आप सोचेंगे कि हाँ, इस आइडिया को हम आगे लेके जाते हैं और इस पर काम करते हैं। तो जनरली प्रक्रिया इसी प्रकार से रहती है। सर आपने अभी तक किन किन प्रोजेक्ट्स पर काम करा है, और उस जिन प्रोजेक्ट पे आप काम किए हैं वो कौन सा प्रोजेक्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा आपका योगदान रहा हो? मैंने काफ़ी अलग अलग तरह के, अब तो 14 वर्ष हो गए हैं, और अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट्स पर काम करा है। 2015 में मैंने एक संस्था की स्थापना करी थी जिसका नाम था उफ़ान। उफ़ान एक उर्दू का शब्द है जिसका मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट। इस संस्था में मेरा काम था कि मैं काफ़ी सारी कंपनीज़ और एनजीओज़ के साथ जुड़ता था और अलग अलग मुद्दों के बारे में बात करता था। इसके दौरान मैं जैसे एनजीओज़ है, ऑक्सफैम इंडिया है, एमनेस्टी इंटरनेशनल है, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स है, ये एक काफ़ी जाने माने एनजीओज़ हैं। मैं आपको अगर एग्जांपल देता हूं तो ऑक्सफैम इंडिया काफ़ी जेंडर इनइक्वालिटी पे काम करता है, भारत और भारत के बाहर भी काम करता है। और मैं एक दौरान इनसे जुड़ा था और मैंने एक सोशल एक्सपेरिमेंट करा था, और इनफैक्ट वो सोशल एक्सपेरिमेंट मैंने मारवा के एक स्टूडियो में ही करा था। और मैंने काफ़ी सारे मारवा के स्टूडेंट्स और फैकल्टी मेंबर्स और काफ़ी अलग अलग तरह के जो मारवा के लोग थे उनके साथ ये काम करा था। एंड इसमें हमने दिखाया था कि किस किस तरह से जब आदमी और औरत साथ में होते हैं और उन्हें एक ही प्रकार के प्रश्न करे जाते हैं तो आदमियों का अलग जवाब होता है और औरतों का अलग जवाब होता है। जो आदमियों के जवाब होते हैं वो काफ़ी प्रिविलेज से निकलते हैं, वेराज जो औरतों के जवाब होते हैं वो उनकी सिचुएशन पे काफ़ी बेस्ड होते हैं। तो ये एक बहुत ही पॉपुलर कैंपेन हुआ था, इसके बारे में अलग अलग अखबारों में लिखा गया था। और उस दौरान मैंने और भी अलग अलग तरह के एनजीओज के साथ में जुड़ा, जैसे मैंने आपको एमनेस्टी इंटरनेशनल बताया। उसी तरह एक एनजीओ है जिसका नाम है डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ये एक फ्रांस का एनजीओ है और ये लोगों की ऐसी ऐसी जगह पर उनकी हेल्थ केयर में मदद करता है जहां जनरली हेल्थ केयर का पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। तो ये एक उफ़ान की जो मेरी जर्नी थी वो एक मेरी सबसे इम्पॉर्टेंट जर्नी रही है मेरी ज़िंदगी की, क्योंकि उसमें मैंने खुद ही मैं क्लाइंट्स को रीच आउट करता था, खुद ही मैं बिज़नेस क्रिएट करता था, खुद ही मैं क्रिएटिवली सोचता था, खुद ही मैं क्रिएटिव एग्जीक्यूशन करता था, और पूरा एक मतलब स्टार्ट टू एंड एक जो रचना होती है वो करता था। इसलिए वो मेरे दिल के काफ़ी करीब भी है। सर किसी यूनिक चैलेंजिंग प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे जो आपने हैंडल करा हो? जी बिल्कुल। 2018 की बात है। मुझे क्राफ्ट विलेज नाम की एक संस्था है जिसने कहा कि हमें इंडिया क्राफ्ट वीक स्टार्ट करना है। मैं आपको बता देता हूँ कि भारत में आर्ट और डिज़ाइन पर काफ़ी बड़े बड़े शोज़ होते हैं, काफ़ी बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, पर जहाँ तक शिल्प कला की बात है, शिल्प कला को आज भी हम उस नज़रिए से नहीं देखते हैं कि हम उसके लिए जो उसका सही दाम है वो दें। बहुत बार होता है कि आपको कहीं पर एक बैग मिलेगा जिस पे हैंड क्राफ्टेड एम्ब्रॉयडरी हो रखी होगी, और वहाँ पे जो महिला होंगी, वो दीदी होंगी, वो आपको बोलेंगे कि ये 400 रुपये का बैग है, और शायद आप उनको बोलेंगे कि आप मुझे 400 नहीं 300 रुपये में दे दीजिए। बट बहुत सारे लोगों को ये जानकारी नहीं होती है कि ये जितने भी आर्टिजन्स होते हैं, शिल्पकार होते हैं, ये अपने हाथों से बनाते हैं काम। इनफैक्ट एग्रीकल्चर के बाद ये जो क्राफ्ट सेक्टर है ये इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट सेक्टर है। फिर भी यूएनडीपी की रिपोर्ट कहती है कि 40% लोगों ने इस काम को करना बंद कर दिया है। वो इसलिए क्योंकि
लोग सही दाम नहीं देते, सही पैसा नहीं देते। एंड इसीलिए 2018 में मैंने इंडिया क्राफ्ट वीक की स्थापना करी थी। इंडिया क्राफ्ट वीक एक ऐसा शो था जो ग्लोबल लेवल पर आर्टिजन्स को और कंपनीज को साथ में लाता था, एक मिडलमैन को हटाता था और उनके बीच में एक डायरेक्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करता था। एंड उस दौरान मैं 2 साल भारत के अलग अलग कोनों में मैंने ट्रैवल करा। मैं काफ़ी सारे आर्टिजन्स के साथ रहा, उनके साथ मैंने काफ़ी सारी खूबसूरत फिल्में बनाई और काफ़ी सारा कंटेंट क्रिएट करा, जो मुझे जिसने मुझे काफ़ी नाम दिलाया, काफ़ी पहचान दिलाई। तो वो एक मेरी ज़िंदगी का बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट था। सर, आप क्रिएटिव मार्केटिंग के साथ साथ वीडियो प्रोड्यूसर भी हैं, तो सर आपका फेवरेट वीडियो प्रोजेक्ट या प्रोडक्शन अभी तक का कौन सा रहा? मेरा फेवरेट प्रोजेक्ट जो अभी तक का रहा है, एक बार लंदन की कंपनी है लेट्स ट्रैक। ये बेसिकली ऐप और डिवाइस कॉम्बिनेशन है, जिसमें आप अपनी गाड़ियों को ट्रैक कर सकते हैं, अपने बाइक को ट्रैक कर सकते हैं, आप अपने बच्चे को भी ट्रैक कर सकते हैं। तो ये कंपनी इंडिया में लॉन्च होने वाली थी, लगभग 2016 की बात है मेरे ख्याल से। एंड इन्हें काफ़ी सारे टेलीविज़न कमर्शियल्स करने थे। तब उस दौरान मैंने इस कंपनी के लिए 7 टेलीविज़न कमर्शियल्स बनाए थे। कलेक्टिवली मेरा 500 लोगों से भी ज़्यादा बड़ा क्रू था और मैंने अलग अलग तरह की लोकेशंस में शूट करा था, लड़कियों के साथ, एल्डरली लोगों के साथ, बच्चों के साथ शूट करा था। और वो एक बहुत ही रोमांचक शूट था, उसके अपने बहुत चैलेंजेस थे। वो पूरा प्रोजेक्ट ख़त्म करने में हमें काफ़ी समय लग गया था, क्योंकि उतने बड़े लेवल का वो पहला प्रोजेक्ट था, लेकिन काफ़ी मज़ा आया था। बहुत अच्छा लगा सर, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। वीडियो जर्नलिस्ट अमन के साथ दीक्षा, आप 24/7 नोएडा।